Today topic is lipid identification and demonstration. तो जो ये आपका टॉपिक है ये आपके हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक है. इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि टिश्यू के अंदर प्रेजेंट लिपिड्स को हमें क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, आइडेंटिफाई करना है. ये हिस्टोपैथोलॉजी का टॉपिक है. हम इसमें लिपिड के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. उसके बाद हम मेथड पढ़ेंगे जिन मेथड की हेल्प से हम टिश्यू में प्रेजेंट लिपिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनकी इजीली हम माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं. हम स्टार्ट करते हैं लिपिड के इंट्रोडक्शन से. तो लिपिड्स आर अ माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स. लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, मैक्रो बायोमोलिक्यूल होते हैं. ठीक है. और जो आपका लिपिड जो टर्म हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं नेचुरली अकरिंग फैट और फैट लाइक सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए. ओके. The term lipids will be used to describe all natural occurring fats and fat-like substance. Okay. Lipids are ester of fatty acid which are insoluble in water but soluble in organic solvent such as alcohol, acetone, chloroform, etc. ठीक है. लिपिड्स आपके क्या होते हैं, एस्टर ऑफ फैटी एसिड होते हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वाटर में ये क्या होता है, लिपिड आपके डिजॉल्व नहीं होते हैं. ये डिजॉल्व होते हैं आपके किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक आपका अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया. ठीक है. ये आपका क्या है, ये आपके लिपिड्स होते हैं. ठीक. क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर एंड डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप. लिपिड्स को उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है 3 मेन ग्रुप में. सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड ड्राइव्ड लिपिड. Simple lipids are ester of fatty acids and alcohol. If the alcohol is glycerol, then it is called true fat. अगर अल्कोहल की जगह पे ग्लिसरॉल है तो हम इसको ट्रू फैट कहते हैं. सिंपल लिपिड को 2 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, फैट एंड वैक्सेस. फैट आपका क्या होता है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और वैक्स एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल. ठीक. नेक्स्ट है कंपाउंड लिपिड. कंपाउंड लिपिड को हम कॉन्जुगेटेड लिपिड भी कहते हैं. यह आपका होता है एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल कंटेन अदर ग्रुप. ठीक. इसको हम और भी कह सकते हैं कि सिंपल लिपिड प्लस नॉन लिपिड पार्ट. ठीक. सिंपल लिपिड आपका आ गया क्या, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल और ग्लिसरॉल, और इसके साथ साथ आपके नॉन लिपिड पार्ट आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन. और फॉस्फोलिपिड में जो फॉस्फेट है वो आपका नॉन लिपिड पार्ट है और प्लस क्या है आपका सिंपल लिपिड. ठीक. सेम ग्लाइकोलिपिड में आपका सिंपल लिपिड आ गया और ग्लाइको आपका क्या है, अदर नॉन लिपिड पार्ट है. ठीक. थर्ड लिपोप्रोटीन. लिपोप्रोटीन में लिपिड जो है वो आपका सिंपल लिपिड आ गया और प्रोटीन आपका नॉन लिपिड पार्ट आ गया. ये आपका होता है कंपाउंड लिपिड. Third, derived lipid. Derived lipid are originated from the simple lipid and compound lipids by means of hydrolysis. Example, cholesterol, bile acids, and sex hormone, etc. ठीक है. These are the main types of lipids. Next, fixation. मैंने बताया था कि हमें इस टॉपिक में टिश्यू में प्रेजेंट लिपिड को डेमोन्स्ट्रेट और आइडेंटिफाई करना है. तो हम इसको हिस्टोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करेंगे, इसमें पढ़ेंगे. तो टिश्यू में प्रेजेंट जो लिपिड होते हैं वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे टिश्यू से बाइंड करते हैं. ठीक है. फ्री लिपिड ड्रॉपलेट को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बाय स्टैंडर्ड प्रोसीजर. स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू ही हम फ्री लिपिड ड्रॉपलेट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. बिकॉज अगर हम रूटीन टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं तो रूटीन टिश्यू प्रोसेसिंग में जो हमारा डिहाइड्रेशन का पार्ट होता है उसमें हम अल्कोहल या एथेनॉल यूज़ करते हैं. तो अगर एथेनॉल या अल्कोहल हम जब यूज़ करते हैं तो टिश्यू में प्रेजेंट जो लिपिड होते हैं वो एक्सपोज होके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं या अल्कोहल उनको डैमेज कर सकता है. तो हमें हमारा लिपिड मिलेगा ही नहीं टिश्यू के अंदर अगर हम जब हम उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे. सेम चीज़ एसीटोन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये क्या कर देंगे, लिपिड को डिस्ट्रॉय कर देंगे.
ब्लॉक प्रिपरेशन के टाइम पे जो आपका पैराफिन होता है वो भी इसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है लिपिड को। इसलिए हम रूटीन प्रोसेसर हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज रूटीन प्रोसेसर में जो अल्कोहल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ज़ाइलिन और पैराफिन हम यूज़ करते हैं वो लिपिड्स के ड्रॉपलेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए हम इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं लिपिड के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो फिक्सेशन में लिपिड के फिक्सेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रायोस्टेट या फ्रोजन सेक्शन हम इसमें यूज़ करते हैं। फ्रोजन सेक्शन और क्रायोस्टेट सेक्शन इज़ अ रिकमेंडेड फॉर लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री, यानी कि लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए हम फ्रोजन सेक्शन और क्रायोस्टेट सेक्शन को प्रेफर करते हैं। अगर इन केस हमें टिश्यू को प्रिजर्व करना है फॉर लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए, थोड़ा डिले है प्रोसेसिंग में या हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल बफर फॉर्मालिन और फॉर्मल कैल्शियम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, यानी कि हमें उसको स्टोर करना है या ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस केस में हम फिक्सेटिव न्यूट्रल बफर फॉर्मालिन या फॉर्मल कैल्शियम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। बट मेनली इसमें प्रेफर करा जाता है क्रायोस्टेट सेक्शन और फ्रोजन सेक्शन। फॉर्मल कैल्शियम इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 2% कैल्शियम एसिटेट टू 10% फॉर्मालिन। ठीक, फॉर्मालिन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू form formic acid during prolonged storage, therefore it is diluted or buffered to avoid lipid hydrolysis. अब आती है आपकी टेबल ऑफ फिक्सेशन प्रोटोकॉल फॉर लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री। ठीक, यानी कि कौन से लिपिड्स के लिए हम कौन सा स्टेनिंग मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा फिक्सेशन यूज़ करेंगे, वो इस टेबल में मैंने समझाया हुआ है। तो फर्स्ट आपका फैट के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं ऑयल रेड ओ मेथड या फिर हम स्वीडन ब्लैक मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। फिक्सेशन वैसे अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हमें नहीं करना है या हमें लिपिड मतलब इस टिश्यू को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है या कोई डिले नहीं है प्रोसेसिंग में, तो हम इसमें फिक्सेशन का प्रोसेसर नहीं करते हैं। अगर हमें फिक्सेशन का प्रोसेसर करना पड़ रहा है, इस स्टेप को परफॉर्म करना पड़ रहा है फिक्सेशन को, या इसको फिक्स करना पड़ रहा है फॉर द प्रिजर्वेशन, तो हम इसमें कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें फॉर्मल कैल्शियम फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। ठीक, दूसरा ऑल लिपिड, सारे लिपिड्स के लिए हम ब्रोमीन स्वीडन ब्लैक मेथड यूज़ करते हैं। फिक्सेशन का प्रोसेस सेम है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो हम इसमें फिक्सेशन का प्रोसेस नहीं करते हैं, यानी कि हम फिक्स नहीं करते हैं, फ्रोजन सेक्शन यूज़ करते हैं। अगर इन केस ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें फॉर्मल कैल्शियम ही यूज़ करते हैं एज अ फिक्सेटिव। थर्ड, अनसैचुरेटेड लिपिड में हम मेथड यूज़ करते हैं अल्ट्रा वायलेट शीफ मेथड। ठीक है, इसमें भी हम फ्रोजन सेक्शन यूज़ करते हैं, फिक्सेशन नहीं करते हैं टिश्यू का। फोर्थ, फॉस्फोलिपिड में नील ब्लू सल्फेट हम यूज़ करते हैं। सेम चीज़, फ्रोजन सेक्शन यूज़ करेंगे, फिक्सेशन का प्रोसेस नहीं परफॉर्म करेंगे इसमें। इन केस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, यानी कि प्रोसेसिंग में डिले है या आपको सैंपल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए फॉर्मल कैल्शियम हम यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, फैटी एसिड के लिए कॉपर रुबेरिक एसिड मेथड हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हम फॉर्मल कैल्शियम इसमें हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फिक्सेटिव। ठीक, फ्री कोलेस्ट्रॉल फिलिपिन मेथड हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही सारे इसमें लिपिड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड, स्टेनिंग मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग फिक्सेटिव हमें कब यूज़ करना होता है, कितने टाइम के लिए हम फिक्सेटिव इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो इस टेबल में मैंने पूरा आपको टेबल बना के डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक, सेम इसमें ट्राइग्लिसराइड में आप मेथड यूज़ कर सकते हो कैल्शियम लाइपेज मेथड, फिक्सेटिव इसमें हम फॉर्मल कैल्शियम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका माइक्रोटोमी। तो माइक्रोटोमी में क्रायोस्टेट ऑफ फ्रोजन सेक्शन आर रिक्वायर्ड for lipid histochemistry because routine processing for paraffin and resin section with the result is the extraction of lipid from tissue। यानी कि इसके लिए हम फ्रोजन सेक्शन क्रायोस्टेट
यूज़ करते हैं, यानी कि फ्रोज़न सेक्शन का हम क्रायोस्टेट करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए। इसमें हम रूटीन पैराफिन ब्लॉक से हम माइक्रोटोमी नहीं करते हैं, बिकॉज जो पैराफिन और रेजिन होता है वो आपके लिपिड को डिस्ट्रॉय कर, टिश्यू में प्रेजेंट लिपिड को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसमें माइक्रोटोमी में फ्रोजन सेक्शन ही यूज़ किया जाता है। तो क्रायोस्टेट माइक्रोटोम की हेल्प से हम इसमें सेक्शन कटिंग करते हैं फ्रोजन सेक्शन का। नॉर्मल टिश्यू प्रोसेसिंग हम इसमें नहीं करते हैं, यानी कि पैराफिन ब्लॉक यूज़ करके हम इसमें सेक्शन कटिंग नहीं करते हैं। तो क्रायोस्टेट हम इसमें मेनली प्रेफर करते हैं लिपिड की यूजेस ऑफ कंट्रोल। Control sections are important in lipid histochemistry to explore interference from cross reaction on lipid compounds and to magnify the correct lipid material. Negative control are prepared by delipidation with chloroform and methanol, and positive control are prepared from known case of lipid storage disorder. इन एवरी स्टेनिंग, हर एक स्टेनिंग प्रोसेसर में हम कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल यूज़ करते हैं ताकि हम अपने रिज़ल्ट को, ताकि जो हमारा रिज़ल्ट हो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसमें कोई एरर के चांसेस ना हो। एरर के चांसेस भी हो, अगर कोई एरर आता भी है तो उस एरर को हम उस एरर का सॉल्यूशन कर लें और अब जो पेशेंट है उस तक एक सही रिपोर्ट पहुँचे। तो इसीलिए हम स्टेनिंग, जब हम नॉर्मल स्टेनिंग करते हैं या कोई भी स्टेनिंग जब परफॉर्म की जाती है तो उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल दोनों यूज़ करते हैं। कंट्रोल सेक्शन आर इम्पॉर्टेंट इन लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री टू एक्सप्लोर द इंटरफेरेंस फ्रॉम क्रॉस रिएक्शन ऑन लिपिड कंपाउंड। कंट्रोल सेक्शन हम इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री में ताकि अगर कोई रिएक्शन में, क्रॉस रिएक्शन में कोई अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, कोई आ रहा है इंटरफेरेंस, तो ये हम डिटेक्ट कर सकें और उसका सॉल्यूशन निकाल सकें और हम एक पेशेंट तक एक सही और एक्यूरेट रिजल्ट पहुंचा सकें। और इसके साथ हम करेक्ट लिपिड मटेरियल को मैग्नीफाई कर सकें, इसलिए भी हम कंट्रोल सेक्शन को यूज़ करते हैं। नेगेटिव कंट्रोल, अब जो नेगेटिव कंट्रोल हम इसमें यूज़ करते हैं, नेगेटिव कंट्रोल हम प्रिपेयर करते हैं डीलिपिडेशन विथ क्लोरोफॉर्म एंड मेथनॉल। यानी कि नेगेटिव कंट्रोल हम इसमें कैसे प्रिपेयर करते हैं कि हमने एक टिश्यू सैंपल लिया, टिश्यू सैंपल लेने के बाद हम क्या करते हैं, टिश्यू में प्रेजेंट जो लिपिड होता है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड मेथनॉल और क्लोरोफॉर्म की हेल्प से हम उसको लिपिड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो जो नेगेटिव कंट्रोल वाली जो स्लाइड होगी उसके अंदर आपको लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स नहीं दिखाई देते हैं। तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी टिश्यू है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और दूसरा पॉजिटिव कंट्रोल हम प्रिपेयर करते हैं नोन केस ऑफ लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर, यानी कि जो कभी लैब में कोई ऐसा केस आया हो जिसमें लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर हो जिस टिश्यू में, तो उस टिश्यू को हम एज अ पॉजिटिव कंट्रोल स्टोर करके रख देते हैं। उस टिश्यू की स्लाइड को हम एज अ पॉजिटिव कंट्रोल स्टोर करके रख देते हैं कि फर्दर ये हमारे फ्यूचर में काम आ सकती है फॉर एज अ पॉजिटिव कंट्रोल इन लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री। तो ये था यूजेस ऑफ कंट्रोल। यूजेस ऑफ कंट्रोल हमारे रिजल्ट को एक एक्यूरेसी देते हैं, ताकि इसीलिए हम इस कंट्रोल को मेनली यूज़ करते हैं हर एक स्टेनिंग में या हर एक टेक्निक में या हर एक मेथड में। नेक्स्ट आपका है पहला मेथड, इसमें आता है आइसोप्रोपेनॉल ऑयल रेड ओ मेथड। पहला मेथड है, इसमें फिक्सेशन हम या तो फ्रेश फ्रोजन सेक्शन ही यूज़ करते हैं। इन केस अगर कोई इमरजेंसी या कोई डिले हो जाता है प्रोसेसिंग में तो हम उस केस में न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मालिन एज अ फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। और जो सेक्शन होता है, सेक्शन का थिकनेस 5 माइक्रोमीटर होना चाहिए। स्टेनिंग सोल्यूशन, इसमें हम क्या करते हैं, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑयल रेड ओ इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज कीप्ड इन अ स्टॉक। ठीक है, यानी कि हम स्टॉक सॉल्यूशन इसमें जो रहता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ऑयल रेड ओ 0.25 to 0.5% जो कि डिजॉल्व होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, ये हमारा क्या होता है, स्टॉक सॉल्यूशन रहता है। और जब हमें इसे वर्किंग सॉल्यूशन बनाना होता है, यानी जब हमें स्टेनिंग परफॉर्म करते हैं तो 6 ml हम स्टॉक सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें 4 ml डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं।
ऐड करने के बाद हम उसको 5 से 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करते हैं, देन फिल्टर करते हैं और ये हमारा वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। बट ये सॉल्यूशन आप 1 से 2 घंटे के तक ही स्टोर करके रख सकते हो या 1 से 2 घंटे तक ही इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसका यूज़ सही नहीं, मतलब इसका यूज़ एक करेक्ट रिजल्ट हमें नहीं देता है, तो हम सिर्फ इसको 1 to 2 आवर्स तक के लिए ही स्टोर करके रख सकते हैं या यूज़ करते हैं जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के 1 से 2 घंटे के बीच में ही हम इसे यूज़ करना होता है। प्रोसेसर, तो प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे हम। पहले सबसे पहले कट फ्रोज़न सेक्शन कट करेंगे, वॉश करेंगे उसको अच्छी तरह वाटर से। देन उसके बाद हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं और उसमें हमने जो वर्किंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करा था वो हम फिल करते हैं उस कंटेनर में। वर्किंग सॉल्यूशन उस कंटेनर में हम डालते हैं और कंटेनर जब फिल हो जाता है वर्किंग सॉल्यूशन से, तो हम क्या करते हैं, जो स्लाइड हमने प्रिपेयर करी है फ्रोज़न सेक्शन की, उस स्लाइड को हम उस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं। 5 से 10 मिनट के लिए हम उसमें उसे इंक्यूबेट करते हैं। आफ्टर दैट हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 60% अल्कोहल से, क्लियर करते हैं उसके बैकग्राउंड को। उसके बाद वॉश करते हैं वाटर से। देन काउंटर स्टेन हेमेटॉक्सिलिन काउंटर स्टेन हम यूज़ करते हैं। 20 to 30 सेकेंड काउंटर स्टेन को स्लाइड के ऊपर डालते हैं। देन रिंस करते हैं 1% डाई सोडियम फॉस्फेट से और टैप वाटर से। उसके बाद फ्लोट ऑन टू स्लाइड एंड माउंट इन ग्लिसरीन जेली। क्लीन स्लाइड को ड्राई करते हैं, देन उसके बाद माउंट करते हैं किससे, ग्लिसरीन जेली की हेल्प से। तो जो रिजल्ट इसमें आता है वो रिजल्ट में आपको लिपिड आपको ब्राइट रेड कलर में दिखाई देते हैं और जो न्यूक्लियस आपका जो होता है वो ब्लू कलर में आपको इसमें दिखाई देता है। तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड आपका है शुडन ब्लैक बी मेथड फॉर फैट एंड फॉस्फोलिपिड फिक्सेशन। फ्रोजन सेक्शन हम इसमें यूज़ करते हैं। पोस्ट फिक्सेटिव एंड फॉर्मल कैल्शियम हम यूज़ करते हैं। रिएजेंट हम इसमें यूज़ करते हैं शुडन ब्लैक बी, 70% इथेनॉल, क्रैनिक कैटरोट स्टेन हम इसमें यूज़ करते हैं। प्रोसेसर सेक्शन जो हमने कट करा उसको रिंस करते हैं 70% इथेनॉल में, स्टेन करते हैं शुडन ब्लैक बी सॉल्यूशन से फॉर 2 आवर्स के लिए, रिंस करते हैं फिर 70% इथेनॉल से, वॉश करते हैं उसके बाद टैप वाटर में। देन उसके बाद हम काउंटर स्टेन यूज़ करते हैं 2 to 5 मिनट के लिए, फिर वॉश करते हैं, देन उसको माउंट करते हैं ग्लिसरीन जेली से। रिजल्ट इसमें क्या आता है, आपका फैट और जो फॉस्फोलिपिड होता है आपका ब्लू टू ब्लैक कलर में आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है इसमें सल्फ्यूरिक नील ब्लू टेक्निक फॉर फैटी एसिड। ठीक, इसमें क्या होता है, एक लो पीएच में कार्बोक्सिलिक और नेक्स्ट मेथड है सल्फ्यूरिक नील ब्लू टेक्निक फॉर फैटी एसिड। इसमें हम स्टेनिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एसिड नील ब्लू सल्फेट। इसका कॉम्पोजिशन है नील ब्लू सल्फेट 0.05 ग्राम यूज़ कर लेते हैं। डिस्टिल वाटर 99 ml हम यूज़ करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड 1 ml हम यूज़ करते हैं और नील ब्लू सल्फेट को हम डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो आपका सॉल्यूशन जो है वो 100 ml में आपका प्रिपेयर हो जाता है। प्रोसेसर सबसे पहले हम फ्रोज़न सेक्शन लेते हैं, उसको क्रायो स्टेट में हम कट करते हैं। कट करने के बाद हम उसको अच्छे से वाटर में वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि स्मेयर प्रिपेयर करते हैं। स्मेयर प्रिपेयर होने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, एसिड नील ब्लू सल्फेट स्टेन हम इसमें डालते हैं 20 मिनट्स के लिए। फॉर द रीज़न गिवन अबव इट इज़ अ बेस्ट टू स्टेन एट 70 डिग्री सेल्सियस पे। 70 डिग्री सेल्सियस पे जो इसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है, तो हम 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम रनिंग टैप वाटर में इसको वॉश करते हैं 10 मिनट के लिए। देन माउंट करते हैं एपैथी माउंटिंग मीडिया और ग्लिसरीन जेली से। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में आपका फैटी एसिड डार्क ब्लू कलर का आपको दिखाई देता है। न्यूट्रल फैट आपका पिंक टू रेड कलर का आपको इसमें शो होता है। लास्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री। अब लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री हम क्यों यूज़ करते हैं, टू आइडेंटिफाई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ड्यू टू द डाईमाइलिनेशन एंड डिसमाइलिनेशन कंडीशन के लिए। अब डाईमाइलिनेशन में क्या होता है, डाईमाइलिनेशन में आपकी जो माइलिन होता है जो आपकी नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है, उसकी जो कवरेज होती है उसमें क्या आ जाता है, आपका
डिफेक्ट आ जाता है। तो ये कंडीशन जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स हैं वो इजीली डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि जो माइलिन होता है आपके नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा डिसमाइलिनेशन। डिसमाइलिनेशन इट वन ऑफ द अदर हैंड is a term used to describe the defective structure and function of myelin। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो माइलिन होता है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक, इनकी वजह से, इन दो कंडीशन की वजह से क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके हो सकता है या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। तो इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री यूज़ करते हैं। सेकेंड, टू आइडेंटिफाई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज अ sphingolipidosis and lipid storage। Sphingolipidosis, it are a class of lipid storage disorder relating to sphingolipid metabolism। यानी कि जो इसमें स्फिंगोलिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, इसमें डिसऑर्डर आ जाता है, या लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर की वजह से कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिपिड हिस्टोकेमिस्ट्री यूज़ करते हैं। लास्ट, टू डेमोन्स्ट्रेट कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारी आर्टरीज की सरफेस पे अलग अलग टाइप्स के फैट्स क्या हो जाते हैं, जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में क्या आ जाता है, आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो जिससे हमारी जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। दीज आर द लिपिड आइडेंटिफिकेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ये आपका पूरा आइडेंटिफिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन था, कैसे हम माइक्रोटोमी इसमें करते हैं, कैसे हम लिपिड को किन किन मेथड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन हम इसमें यूज़ करते हैं या कौन सा फिक्सेटिव हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में बताया गया है। थैंक यू।